जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के बारे में। आखिर ये एग्जाम कब तक होगी, साथ ही साथ झारखंड में एक सहायक आचार्य की भर्ती आने वाली है जिसमें 8,502 सीट है। इस पे कौन कौन बैठ पाएंगे पूरा डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा फॉर्म भरने में काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। एडिट को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का कुछ भी गलती हो गया है तो किस प्रकार करेक्शन करना है और कैसे आप लोग एडिट कर सकते हैं, कब से आप लोग एडिट कर पाएंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं हम लोग इसी टॉपिक पे। सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यदि आप लोगों ने हमारा नोट्स झारखंड टेट परीक्षा का नोट्स लिया है तो आप लोग हमारे प्राइवेट ग्रुप में जुड़ जाइएगा। बहुत सारे छात्र अभी भी नहीं जुड़े हैं। जितने लोगों ने हमारा नोट्स लिया है वो अभी तक हमारे प्राइवेट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। कहाँ, क्योंकि उसमें मैं डेली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्यूज ला रहा हूँ। और सोशल साइंस का क्यूज मैं अभी हिस्ट्री का ख़त्म ही करने वाला हूँ और ज्योग्राफी में चला गया हूँ। तो आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे उस प्राइवेट ग्रुप में तो मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर देना, मैं आप लोगों को उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारे नोट्स लिए हैं उनको अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का जो फॉर्म भरने का जो तिथि है 20 जुलाई तक है, ठीक है। 20 जुलाई तक वे लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी कोई भी फॉर्म भर सकता है। जो अभी तक नहीं भरा है कोई भी भर सकता है। और जो कार्यरत शिक्षक है उन लोगों के लिए इसे खोला गया है ताकि वो फॉर्म भर सके। अब यहाँ पर बात आती है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म भरते टाइम अपना जाति गलत किए थे, है ना। जाति जैसे कि कोई ओबीसी का छात्र है वो एसटी में भर दिया था, है ना, तो उसको सुधार करना है। या एसटी का छात्र ओबीसी में भर दिया था, उसको सुधार करना है। तो ये हो गया आपका जाति में सुधार। लेवल में सुधार, यानी आपने पेपर 1 भरा था, आप पेपर 2 भी भरना चाहते हैं, है ना, ये हो गया आपका लेवल में सुधार। तो ये दोनों सुधार करना है तो अभी आपका ये सुधार हो जाएगा 20 जुलाई तक। याद रखिएगा 20 जुलाई तक आपका ये सुधार हो जाएगा, जिसमें आपको लॉगिन करना होगा और पूरी तरह से फॉर्म रद्द करने का ऑप्शन आएगा। फॉर्म रद्द कीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें सुधार कर पाएंगे और इसमें आपको फिर से पैसा लगेगा। ये चीज आप लोग जान लीजिए। मात्र 10 दिन बचा हुआ है, आप लोगों को करना है तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। अब देखिए इसमें और एक प्रकार का सुधार होगा जो 20 जुलाई के बाद होगा, ठीक है। 20 जुलाई तक ये सब आप लोग कर सकते हैं, जाति और लेवल सुधार कर सकते हैं, जिसमें आपको पैसा लगेगा। और देखिए 20 जुलाई के बाद जो सुधार होगा, 20 जुलाई के बाद करेक्शन का डेट आएगा, उसमें आपका जन्म तिथि, क्वालिफिकेशन, पता, फोटो, एड्रेस, सेशन, ये सब फ्री में सुधार हो जाएगा। यानी इन दोनों के अलावे जो भी सुधार होना है सारा चीज सुधार आपका 20 जुलाई के बाद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर आधार भी सुधार करना है तो यहाँ पर आपको पूरा रद्द करना होगा, तभी सुधार होगा। इस बात को आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के पास मात्र 10 दिन बचा है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। नहीं बोलिएगा कि हमने आप लोगों को बताया नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि परीक्षा कब तक होगी। तो देखिए 20 जुलाई तक फॉर्म ही भरे जाएंगे, है ना। फॉर्म भरने के बाद आपका करेक्शन डेट मान लीजिए कि 10 दिन मिलेगा आपको, 10 या 5 दिन मिलेगा आपको करेक्शन करने के लिए। तो आपका एग्जाम मान के चलो कि अगस्त का लास्ट वीक में होने का पूरा उम्मीद है, या सितंबर का फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग यही मान के चलो कि आपका अगस्त सितंबर तक एग्जाम हो जाएगा और आप लोग इतना दिन तक तैयारी करके रहें। और एक बहुत सारे छात्रों का कंप्लेन मेरे पास आ रहा है, मैसेजेज आ रहा है कि सर मैंने लेवल 1 ही भरा है, लेवल 2 नहीं भर पाई थी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और साथ में डीएलएड है। तो आपको बता दूं डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन आप लोग कंप्लीटेड हैं, तो आप लोग दोनों के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, गलती से सिर्फ एक ही सबमिट कर पाए, तो आप लोग फॉर्म को पूरी तरह से रद्द कीजिए। सबसे पहले आप लोग लॉगिन कीजिए, फॉर्म को रद्द कीजिए। भले ही आपको फिर से पैसा लग जाएगा, लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 आप लोग दोनों भर पाएंगे। खासकर ऐसा किसके साथ हुआ है, जो 2025-27 सेशन वाले छात्र हैं उनके साथ ये हुआ है।
क्योंकि उनको सेशन भरने में दिक्कत हो रहा था। तो आप लोग जाइए, फॉर्म रद्द करिए, उसके बाद भर दीजिए। यदि आपको इच्छा है तो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, इच्छा है दोनों में भरने का, काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे थे, उनके लिए बता रहा हूँ, आप लोग दोनों के लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। बीएड वाले सिर्फ 1 to 5 का भर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का जेटेट से रिलेटेड अपडेट। अब देखिए यहाँ पर 8502 सहायक आचार्य भर्ती में किसको मौका मिलेगा, इस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो बहाली आने वाली है ये किसके लिए आने वाली है, ठीक है। तो ये जो बहाली है दोस्तों 8502 पदों पे, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे जो पहले से टीचर हैं और टीचर बने हुए हैं, जो जेटेट पास है, और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसला दिया है जिसमें कहा है कि 50% सीट जो सिर्फ पारा टीचरों के लिए आरक्षित है, उसमें जो सीटें खाली है उस पर बहाली निकाली जाए और इन लोगों का एग्जाम लिया जाए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो एग्जाम होगा बिना टेट परीक्षा के होगा, मतलब बिना टेट लिए। और इसमें आपको जो पारा टीचर नहीं है उनको मौका नहीं मिलने वाला है इस बहाली में, ठीक है। इस बहाली में जो पारा टीचर नहीं है उनको मौका नहीं मिलेगा, जो पारा टीचर टेट पास है उनको ही सिर्फ मौका मिलने वाला है। रोस्टर सारा कुछ बन के तैयार हो गया है। जेएसएससी बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और जहाँ तक मुझे मालूम है, जिस प्रकार मैंने कोर्ट का जो है जजमेंट पढ़ा उसके हिसाब से बता दूं, ये एग्ज़ाम 2012 टेट नियमावली के अनुसार होगी, ठीक है। टेट नियमावली के अनुसार होगी और इसमें इंटर दूसरा मैट्रिक, ग्रेजुएशन, ये सब के आधार पे और टेट के आधार पे ये रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और टेट परीक्षा में अंक जो लाए हैं उसके आधार पे इन लोगों की बहाली होगी। इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो कहने का अर्थ है सीधा नियुक्ति इन लोगों का होने वाला है। पता नहीं ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि पारा टीचर तो ऑलरेडी जॉब में हैं और बिना परीक्षा के इन लोगों की बहाली हो रही है। इन लोगों को एक बार मौका भी मिला होगा, सहायक आचार्य नियुक्ति में इन लोगों को ऑलरेडी मौका मिला हुआ है। इससे पहले इन लोगों ने, जब इन लोगों की नियुक्ति हुई थी उस टाइम भी इन्हें मौका मिला ही होगा। तो अब देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है और इसमें इतने सीटें खाली है, तो देखते हैं क्या होता है। और ये आप लोगों को मैं समाचार सुनाना चाहता था, बताना चाहता था कि ये 8502 भर्ती क्या है। तो मान के चलिए जितने भी नॉन पारा हैं उनको इसमें मौका नहीं मिलने वाला है, सिर्फ पारा टीचरों के लिए वैकेंसी निकलने वाली है जिसपे कोई एग्जाम भी नहीं होगा।